गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 5 का एमलगामेशन अकाउंट। तो इसके पहले भी वीडियोस बन चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। पेज नंबर है हमारा 348। तो इसमें क्या बोला गया है, रेखा लिमिटेड एंड राधा लिमिटेड वर एमलगामेटेड ऑन एंड फ्रॉम 1 April 2012 a new company Krita Limited was formed to take over the business of existing company. Following are the balance sheet of both the company as on 31st March 2012. तो इसमें हमको दिया गया बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले हम इसका एसेट साइड का हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग हमारा रेखा का कितना दिया गया है, 20 लाख। तो वही हम लिखेंगे रेखा के एसेट में 20 लाख। और राधा लिमिटेड का है हमारा 15 लाख। उसके बाद हमें प्लांट एंड मशीनरी दिया गया है, जो कि कितना है, रेखा का 8 लाख और राधा का है हमारा 5 लाख। तो वही हम लिखेंगे 8 लाख और राधा का है हमारा 5 लाख। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट दिया गया है, जो कि है 2 लाख रेखा का हमारा और राधा का है हमारा 1 लाख। नेक्स्ट हमको दिया गया है स्टॉक का है हमारा 1,50,000 और राधा का है हमारा 90,000। फिर है हमारा डेटर्स, जो कि है 2,20,000 रेखा के और राधा का है हमारा 1 लाख। फिर बिल्स रिसीवेबल है हमारा 30,000 और राधा का है हमारा 10,000। कैश एंड बैंक बैलेंस है 6 लाख और राधा का है हमारा 7 लाख। उसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करेंगे, हमको एडजस्टमेंट पर डिबेंचर रिलेटेड दिया गया है, लिखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। फर्स्ट हमको दिया गया है 15% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ रेखा लिमिटेड एंड राधा लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय कृता लिमिटेड इशूइंग सच नंबर ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें हमको पहले क्या कैलकुलेट करना है, डिबेंचर का हमारा इंटरेस्ट। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे डिबेंचर की हमारी वैल्यू कितनी है, 4 लाख। तो 4 लाख का हम कितना करेंगे, 15%। तो हमारा डिबेंचर है 4 लाख, उसका हम करेंगे 15%। तो हमारा कितना आ रहा है, 60,000। तो पहले हम कैलकुलेशन लिख लेते हैं। रेखा का हमारा डिबेंचर्स है 4 लाख, तो वही हम राइट डाउन करेंगे। डिबेंचर्स है हमारे 4 लाख, उसका कितना परसेंटेज है हमारा, 15%। तो 4 लाख का हम 15% करेंगे तो आएगा हमारा 60,000। ओके, नेक्स्ट हमको क्या बोला गया है, 15% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ रेखा लिमिटेड एंड राधा लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय कृता लिमिटेड इशूइंग सच नंबर ऑफ इस 10% डिबेंचर ऑफ ₹10 हैज़ टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारा 10 होगा तो उसका इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, 60,000। तो हम पूरा वैल्यू रखेंगे 100, तो उसका हमारा कितना, तो क्या करेंगे हम 100 × 60,000 डिवाइड बाय 10। तो कितना आएगा हमारा 6 लाख। तो डिबेंचर्स की हमारी वैल्यू कितनी आई, 6 लाख। ओके, देखिए हम फिर से बताती हूँ। इशूइंग सच नंबर ऑफ 10% डिबेंचर, जब उसका 10% है तो 60,000 है, और अगर उसका पूरा 100 रुपीज़ का होगा तो वो कितना होगा, तो 100 × 60,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 लाख। नेक्स्ट हम करेंगे राधा का। तो राधा का हमारा 15% डिबेंचर कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख का हम 15% करेंगे, 2 लाख का 15% आएगा हमारा 30,000। ओके, तो वही सेम 10% होगा तब हमारा 30,000 होगा। तो पूरा 100 रखेंगे तो हमारा कितना, तो 100 × 30,000 डिवाइड बाय 10। तो ये आएगा हमारा 3 लाख। ओके, तो ये हमारे न्यू डिबेंचर्स की वैल्यू आ चुकी है, जो कि कितनी है, राधा की 3 लाख है और हमारी रेखा की है हमारी 6 लाख। लायबिलिटी साइड में हमारा डिबेंचर आया, रेखा का 6 लाख और राधा का 3 लाख। नेक्स्ट हमारा आएगा इसमें क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे कितने गिवन है, 2 लाख रेखा के। तो वही हम लिखेंगे रेखा के हमारे 2 लाख है और राधा का है हमारा 70,000। उसके बाद बिल्स पेएबल है हमारा 20,000 और राधा का है हमारा 10,000। तो पहले हम सारे एसेट
को टोटल कर लेते हैं और उसमें से माइनस कर देंगे हमारी लायबिलिटीज सारी। तो एसेट हमारे रेखा के 20 लाख प्लस 8 लाख प्लस 2 लाख प्लस करेंगे 1,50,000 प्लस 2,20,000 प्लस 30,000 प्लस 6 लाख। तो हमारे कितने आएंगे 40 लाख। तो हम राधा का टोटल कर लेते हैं। तो 15 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस करेंगे 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 7 लाख। तो हमारा आएगा 30 लाख राधा का। अभी हमने एसेट सारे टोटल कर लिए। अभी एसेट में से हम सारी लायबिलिटीज़ माइनस कर देते। तो रेखा का हमारा एसेट कितना है 40 लाख। तो 40 लाख में से माइनस करेंगे हम डिबेंचर जो कि है 6 लाख माइनस 2 लाख है हमारे क्रेडिटर्स माइनस 20,000 है हमारा बिल्स पेबल। तो ये कितना आएगा 31,80,000। अभी हम राधा का देखेंगे। तो राधा का हमारा एसेट कितने हैं 30 लाख। तो 30 लाख में से इसकी भी लायबिलिटी हम माइनस कर देते हैं। डिबेंचर्स है हमारे 3 लाख माइनस 70,000 है हमारे क्रेडिटर्स और 10,000 है हमारा बिल्स पेबल। तो ये आएगा हमारा 26,20,000। चलिए अभी उसके बाद हमारे परचेस कंसिडरेशन तो हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे हमारा एडजस्टमेंट दी गई है सेकेंड वाली। तो इसमें क्या बोला गया है क्रीता लिमिटेड विल इशू 4 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ रेखा लिमिटेड एंड राधा लिमिटेड। द शेयर्स आर टू बी इशूड एट ₹30 ईच हैव ए फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर्स। तो अभी हम पहले क्या कर लेते हैं। तो क्या बोला गया है क्रीता लिमिटेड विल इशू 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ रेखा एंड राधा लिमिटेड। यानी क्रीता कैसे इशू करेगी रेखा के 1 इक्विटी शेयर हो गए तो क्रीता 4 इशू करेगी। जब हमारा रेखा का 1 होगा तो 4 इशू करेगी। तो फिर रेखा का हमारा टोटल कितना है 25 लाख और हमारे टोटल इक्विटी शेयर्स की प्राइस कितनी है 100। तो 25 लाख डिवाइड 100 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25,000। तो इधर हम लिखेंगे 25,000 पे हमारा कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे 25,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 100। तो ये हमारा कितना आएगा 1 लाख। ओके अब हमारे शेयर्स आ चुके हैं 1 लाख। तो अभी हमको क्या बोला गया था शेयर्स आर टू बी इशूड एट ₹30। मतलब पूरे शेयर 30 के इशू किए गए उसमें से 10 उसकी फेस वैल्यू है। तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल किस पे कैलकुलेट करते हैं हम फेस वैल्यू पे। तो 1 लाख इंटू हम क्या करेंगे 10। तो हमारा कितना आएगा 10 लाख और बाकी के जो 20 रुपये होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 1 लाख इंटू हम 20 करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 20 लाख। तो ये हमारा क्या कहलाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। और उसी तरीके से हम राधा का भी फाइंड कर लेते हैं। राधा के हमारे 1 इक्विटी शेयर होंगे तो क्रीता 4 इशू करेगी। तो वैसे ही उसके टोटल है 20 लाख और टोटल शेयर की प्राइस है 100। तो 20 लाख डिवाइड बाय हम 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20,000। तो इधर हम लिखेंगे 20,000 पे हमारा कितना होगा। तो 20,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 1। तो ये हमारा कितना आएगा 80,000। तो 80,000 भी हमारी फेस वैल्यू कितनी है इसकी 10। तो 80,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 लाख। और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या हो जाएगा हमारा 80,000 इंटू 20। तो ये हमारा कितना आएगा 16 लाख। ओके तो ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ चुका दोनों का। तो पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं हमारा कैपिटल रिजर्व। तो परचेज कंसिडरेशन हमारा रेखा का था 31,80,000 जो अभी हमने इधर फाइंड किया था। और राधा का है हमारा 26,20,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा रेखा का आया है। टोटल करके लिखेंगे यानी इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम है 20 लाख। तो हमारा हो जाएगा 30 लाख। सेम राधा का इक्विटी शेयर है उसका 8 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम है 16 लाख। तो ये हो जाएगा हमारा 24 लाख। तब इसको हम माइनस कर लेते तो हमारा कितना आएगा 1,80,000 और राधा का आएगा हमारा 2,20,000।
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व। अभी हमको देखो क्या बोला गया था, एक हमको प्रिपेयर करनी है एमलगमेशन इन द फॉर्म ऑफ मर्जर और दूसरा एमलगमेशन इन द फॉर्म ऑफ परचेस। तो इसकी हमारी दो बैलेंस शीट बनेगी, एक बनेगी इन फॉर्म ऑफ परचेस और दूसरा बनेगा इन फॉर्म ऑफ मर्जर्स। तो पहले हम परचेस का कर लेते हैं। ओके, तो परचेस में हमारा पहले इक्विटी शेयर कैपिटल हम देखेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा रेखा का था हमारा 10 लाख और राधा का था हमारा 8 लाख। तो इसका टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 18 लाख। तो ये हमने कौन सा वाला लिखा, जो अभी हमने फाइंड किया था। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख हमारा रेखा का और राधा का 8 लाख। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे, शेयर कैपिटल को अलग और सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारा 20 लाख और राधा का है हमारा 16 लाख। तो वही हम लिखेंगे प्लस 16 लाख। तो इसका टोटल हो जाएगा हमारा 36 लाख। फिर है हमारा इन्वेस्टमेंट अलाउंस। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस हमको दिया गया है, क्या बोला गया है, 80,000 रेखा का और राधा का है हमारा 20,000। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, 80 प्लस 20 करेंगे हम लोग, तो आएगा इसका 1 लाख। नेक्स्ट आएगा हमारा 10% डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स की हम न्यू वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी जो हमने फाइंड किया था, जो कि कितना था हमारा, रेखा का है हमारा 6 लाख और राधा का 3 लाख। 6 लाख और 3 लाख, तो दोनों का टोटल हमारा हो जाएगा 9 लाख। तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं, हमारा रेखा का 2 लाख और राधा का है हमारा 70,000। तो दोनों का टोटल हो जाएगा हमारा 2,70,000। फिर है हमारा बिल्स पेएबल। तो हमारा बिल्स पेएबल है रेखा का 20,000 और राधा का है 10,000। तो इसका टोटल हो जाएगा 30,000। फिर हमने कैपिटल रिजर्व भी फाइंड किया था, तो कितना था वो हमारा, दोनों का टोटल करके हम लिखेंगे, यानी 1,80,000 प्लस 2,20,000। तो ये दोनों का टोटल आ जाएगा हमारा 4 लाख। ओके, फिर अभी हम इस तरह के एसेट का कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग रेखा का है हमारा 20 लाख और राधा का 15 लाख। तो दोनों का टोटल हो जाएगा 35 लाख। फिर है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, दोनों का प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 13 लाख, मतलब 8 लाख प्लस 5 लाख करेंगे तो आएगा हमारा 13 लाख। फिर इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, फिर राधा का 1 लाख। तो दोनों का टोटल हुआ हमारा 3 लाख। स्टॉक है हमारा 1,50,000 और 90,000 राधा का। तो दोनों का टोटल हमारा कितना आएगा, 2,40,000। फिर डेटर से हमारा 2,20,000 और राधा का है 1 लाख। तो दोनों का टोटल आएगा 3,20,000। फिर हमारा बिल्स रिसीवेबल है 30,000 और राधा का 10,000। तो दोनों का टोटल है हमारा 40,000। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस है 6 लाख प्लस 7 लाख। तो दोनों का टोटल होगा हमारा 13 लाख। तभी हम देखेंगे कौन से साइड हमारी ज़्यादा अमाउंट आ रही है, लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ का हम क्या कर लेते हैं, टोटल। तो लाइबिलिटीज़ का हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 71 लाख। और 71 लाख में से हम सारे एसेट माइनस करेंगे तो हमारा इसमें कितना बैलेंस बच रहा है, 1 लाख का। तो 1 लाख हमारा क्या कहलाएगा, एमलगमेशन एडजस्टमेंट। इसकी हम पहले जर्नल भी लिखेंगे, पहले इसका लिख लेते हैं 71 लाख। इसकी जर्नल एंट्री हमारी पास होगी, जो कि क्या होगी, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस, जो कि कितना है हमारा 1 लाख। 1 लाख एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस। ओके, तो अभी हमने क्या फाइंड किया, एमलगमेशन इन द फॉर्म ऑफ परचेस में। अभी हम नेक्स्ट करेंगे एमलगमेशन इन द फॉर्म ऑफ मर्जर। अभी हम नेक्स्ट बनाएंगे परचेस इन फॉर्म ऑफ मर्जर्स में हमारा बनेगा रेखा और राधा का। तो रेखा का हमारा जो ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको हम माइनस करेंगे न्यू में से, तो जो कि हमारा कितना आया था 30 लाख, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ लिखेंगे 10 लाख प्लस 20 लाख, तो हमारा कितना आएगा 30 लाख। तो ये हमारा कौन सा है, न्यू वाली वैल्यू है। और राधा का इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 8 लाख प्लस 16 लाख 24 लाख। तो ये हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल की न्यू वैल्यू। और पुरानी वाली जो हमको बैलेंस शीट में दी गई है वो कितनी है, रेखा की हमारी 25 लाख और राधा की 20 लाख। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका है हमारा 20
लाख। अभी हम क्या करेंगे, इसका टोटल लिख देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का न्यू का टोटल हमारा कितना हो जाएगा 54 लाख और ओल्ड का हो जाएगा हमारा 45 लाख। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9 लाख। ओके, और उसमें से हमको क्या माइनस करना है, हमारा जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हमारा कितना है 5 लाख है रेखा का, और राधा का है हमारा 4,50,000। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा हमारा 9,50,000। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में 50,000, क्योंकि 9 लाख में से 950 माइनस किया तो हमारी माइनस में वैल्यू है 50,000 की। उसमें से हमको माइनस करना है जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया गया है। रेखा का है 1 लाख और राधा का है 1,50,000। तो लिखेंगे 1 लाख रेखा का और 1,50,000 राधा का। तो दोनों का टोटल हो जाएगा 2,50,000। तो अभी हमको क्या करना होता है, ये माइनस करना होता है, बट ये पहले से हमको माइनस में गिवन है वैल्यू। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो 50,000 प्लस 2,50,000 करेंगे तो हमारा आएगा 3 लाख। ओके, फिर नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉफिट ऑफ डिबेंचर। जो प्रॉफिट ऑफ डिबेंचर किस तरह से होता है, ये जो ओल्ड वाली वैल्यू होती है उसको हम माइनस करेंगे न्यू वाली में से। तो हमारी ओल्ड वैल्यू कितनी है हमारी डिबेंचर्स की 4 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा हमारा 6 लाख। उसमें से जो अभी हमने न्यू वाली डिबेंचर की वैल्यू निकाली थी जो कि कितनी थी 9 लाख, यानी जो हमने अभी ऊपर फाइंड किया था एडजस्टमेंट से 6 लाख प्लस 3 लाख तो कितना आया था हमारा 9 लाख। तो इनमें हम माइनस करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी 3 लाख माइनस की। और हमको ये डिबेंचर क्या करना होता है, प्लस करना होता है प्रॉफिट का। तो पहले हमको प्लस में दी गई है और नेक्स्ट माइनस में। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो नीचे क्या आएगा हमारा 0। अभी हम नेक्स्ट करेंगे बैलेंस शीट इन फॉर्म ऑफ मर्जर। तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू वाली हमारी कितनी थी 18 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम था हमारा 36 लाख। उसके बाद है हमारा 10% डिबेंचर्स, जो कि हमारी न्यू वाली डिबेंचर की वैल्यू हमने फाइंड करी थी जो कि है 9 लाख। तो ओल्ड वाली वैल्यू नहीं आएगी, कौन सी वाली आएगी न्यू वाली, क्योंकि अभी हमने सारा नीचे फाइंड कर लिया था परचेस इन फॉर्म ऑफ मर्जर में। तो उसकी सब कुछ हमको करना है। फिर आएगा रिवोल्यूशन रिजर्व। रिवोल्यूशन रिजर्व हमारे परचेस वाले में नहीं आएगा, हम दूसरी बैलेंस शीट बनाएंगे मर्जर की, उसमें इसकी एंट्री आएगी रिवोल्यूशन रिजर्व की, जो कि कितनी है 2 लाख प्लस 1 लाख करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 लाख। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे कितने दिए गए 2 लाख प्लस 70,000 करेंगे तो आएगा 2,70,000। उसके बाद है बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल हमको कितना दिया गया है 20,000 और इसका 10,000। तो दोनों का टोटल हो जाएगा हमारा 30,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इन्वेस्टमेंट अलाउंस हमारा कितना हो जाएगा 1,80,000 प्लस 20,000। तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। तो ऐसे ही हम एसेट की वैल्यू हम सारी लिख लेते हैं। एसेट लैंड एंड बिल्डिंग था हमारा 35 लाख, यानी दोनों का टोटल करके मैं बोल रही हूँ अमाउंट। और प्लांट एंड मशीनरी का था 13 लाख। फिर इन्वेस्टमेंट का था हमारा 3 लाख। स्टॉक का था हमारा, ये मैंने दोनों अमाउंट टोटल करके डायरेक्ट बता रही हूँ मैं आपको, 2,40,000। फिर डेटर से हमारे 3,20,000। बिल्स रिसीवेबल है 40,000 और कैश एंड बैंक बैलेंस है हमारा 13 लाख। अभी हम इसका टोटल कर लेते हैं। तभी हमारे दोनों तरफ का टोटल आ रहा है 70 लाख। ओके, तो ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। तो यहाँ पर ही हमारा सम कंप्लीट हुआ। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो।